नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। नंबर 1 क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत नए उद्यमों की स्थापना एवं पूर्व स्थापित उद्योगों के विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपए के ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। तो आपको याद रखना है 5 से 8% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की यहाँ पर बात हो रही है। अगर आप 10 करोड़ तक का लोन लेते हैं तो आपको 5 से 8% की यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने तनोट माता मंदिर क्षेत्र में पर्यटन विस्तार के लिए सीमा सुरक्षा बल को निःशुल्क भूमि आवंटित की है। तनोट माता मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा इसका जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। और याद रखना यहाँ पर जो है सीमा सुरक्षा बल को जो है निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है। किसके लिए? तो पर्यटन के विस्तार के लिए और मंदिर क्षेत्र में ये दी गई है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि तनोट माता मंदिर कहाँ है, तो जैसलमेर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा के अंदर बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए चर्चा के कारण। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित ERCP जिसे हम लोग पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानते हैं, परियोजना में कितने जिलों को लाभान्वित किया जाएगा? तो याद रखना कि 13 जिलों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी। इसमें आपको पता है कि भाई कौन सा संभाग आ गया है, तो हाड़ौती संभाग इसमें पूरा आ चुका है, आप लोगों को पता है। इसके अलावा सवाई माधोपुर आ गया, अजमेर है, टोंक है, जयपुर है, करौली है, अलवर है, भरतपुर है, दौसा है और धौलपुर है। तो ये आपको 13 जिलों के नाम यहाँ पे याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत चर्चा में है। ये ERCP जिसे हम लोग पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानते हैं। और याद रखना ERCP की अनुमानित लागत कितनी है, तो 40,000 करोड़ की इसकी लागत भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। लाभान्वित कितने जिले होंगे, तो 13 जिलों को लाभान्वित किया जाएगा। अगला है, हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर राज्य में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका जोधपुर के अंदर जो है हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा। और ये भी याद रखना है कि हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर तो होगा जोधपुर के अंदर, और अगर हम बात करें हस्तशिल्प डिजाइन सेंटर की तो कहाँ होगा? जयपुर के अंदर। दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। हैंडीक्राफ्ट तो कहाँ होगा? जोधपुर के अंदर, जबकि अगर हम बात करें हस्तशिल्प की तो जयपुर के अंदर। तो ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखना है राजस्थान का देश में जो है प्रथम स्थान है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से, तो आपको प्लीज़ वीडियो को एक बार आप लाइक जरूर कर देना। और याद रखना कि इसमें उत्पादन में अगर हम बात करें तो 16,060 मेगावाट का वर्तमान में उत्पादन हो रहा है। और अगर हम बात करें 2024-25 तक उत्पादन कितना ले जाना है, तो 30 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना सौर ऊर्जा उत्पादन में जो है राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। अभी वर्तमान में उत्पादन कितना हो रहा है? 16,060 मेगावाट। लक्ष्य कितना है? तो 30 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरदार शहर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो याद रखना अनिल शर्मा ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। कहाँ पर? सरदार शहर विधानसभा सीट, जो कि कहाँ है? चूरू के अंदर स्थित है। यहाँ पर उपचुनाव में तो याद रखना अनिल शर्मा ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हाल ही में जारी रैंकिंग में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा इसका झुंझुनू जिला प्रथम स्थान पर रहा है। बात किसकी हो रही है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की यहाँ पर बात हो रही है। इसमें जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें जो है झुंझुनू जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखना इसका संचालन जो है कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा संबल, आपको पता है कि इसके अंदर जो है कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? तो 4,000 रुपये इसमें प्रदान किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। और साथ ही अगर हम बात करें, ये तो किसके लिए हो गया? पुरुषों के लिए हो गया ना। और इसके अलावा बात करें महिला के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए, तो 4,500 रुपये का यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। याद रखना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत। और याद रखना ये 2 साल के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का वर्ष 2021-22 का निर्यात 22,000 का निर्यात 52,000 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया है? तो याद रखना है कि 72,000 करोड़ रुपए हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2021-22 का निर्यात 52,000 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया है? तो 72,000 करोड़ रुपए हो गया है। अगला है, राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो आंसर होगा इसका इंदिरा गांधी पोर्टल शुरू किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए दिया गया है? तो राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, G20 जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है, जिसमें महिला समूह में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान की महिला कौन है? आपको पता है हाल ही में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत में। और इसका एक
एक बैठक हो भी चुकी है। इसकी बैठक आयोजित की गई थी दिसंबर के अंदर, तो उदयपुर के अंदर इसकी बैठक आयोजित की गई थी। और याद रखना कि राजस्थान की ओर से इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो ज्योति किरण जो महिला प्रतिनिधि है राजस्थान की ओर से, ये आपको ध्यान रखना है। और ज्योति किरण इसमें राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है, 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है, याद रखना ना। कौन से वित्त आयोग की अध्यक्ष रही है, तो ये 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है। ये इनको याद रखना है, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान की ये महिला है G20 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मातृ मृत्यु दर 2021-22 में देश में कौन से स्थान पर है, तो याद रखना है कि 7वें स्थान पर है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो मातृ मृत्यु दर की यहाँ पर बात हो रही है। 2021-22 के अनुसार राजस्थान कौन से नंबर पर है, तो 7वें स्थान पर है। हम बात करें अगर 21-22 में, तो जो मातृ मृत्यु दर है वो कितनी दर्ज की गई, तो 113। कितने पर, तो 1 लाख की महिलाओं पर। राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है ही है। भारत पहला स्थान किसका है, तो केरल का है, जिसमें 19 मौतों का आंकड़ा दर्ज किया गया है। और सर्वाधिक मौतें कहाँ दर्ज की गई, तो असम के अंदर। कितनी, तो 197 की। और राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो 7वां है, ये आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट राज्य में कहाँ पर शुरू किया गया है, तो याद रखना कि पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जो है जैसलमेर के अंदर शुरू किया गया है। आपको पता है कि भाई पंखों की नगरी के नाम से जाना जाता है जैसलमेर को, और यहाँ पर जो है पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है, और ये अडानी ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा प्रोफेसर अरुण सिंह को जो है राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस गाँव में नवाचार के तहत बेटी के जन्म पर माता पिता द्वारा 11 पौधे लगाए जाएंगे, तो आंसर होगा इसका झावता जयपुर के अंदर जो है बेटी के जन्म पर जो है माता पिता द्वारा जो है 11 पौधे लगाए जाएंगे। काफ़ी अच्छी योजना है, मतलब काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है झावता जयपुर के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना किससे संबंधित है, तो याद रखना है कि इंदिरा महिला शक्ति संवर्धन प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना जो है RSCIT से संबंधित है। महिला एवं बालिकाओं को इसमें निःशुल्क RSCIT सिखाई जाती है। 10वीं पास महिला एवं बालिकाओं को निःशुल्क RSCIT सिखाई जाती है। 16 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की महिला इसके लिए पात्र होगी, और इसका संचालक कौन है, तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इसका संचालक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना किससे संबंधित है, तो महिला एवं बालिकाओं को निःशुल्क RSCIT सिखाने के लिए। और याद रखना इसमें आयु वर्ग कितना रखा गया है, तो 16 से 40 वर्ष इसका आयु वर्ग रखा गया है। इसका संचालक कौन कर रहा है, तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। और याद रखना इसमें ले जो 10वीं पास महिला और बालिकाओं को यहाँ पर निःशुल्क RSCIT सिखाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ट्रिब्यून एंड द डाउनटाउन मैगजीन द्वारा जारी टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में राजस्थान के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है, तो आंसर होगा इसका तनिष्क गौड़ को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला है, हाल ही में वन विभाग ने राज्य के किन स्थानों को वेटलैंड बनाने के लिए चिन्हित किया है, तो याद रखना इसमें लोनकरण सॉल्ट बीकानेर और दिया तालाब बीकानेर, यानी दोनों बीकानेर के है, ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को जो है वेटलैंड बनाने के लिए यहाँ पर चिन्हित किया गया है, लोनकरण सॉल्ट बीकानेर, दिया तालाब बीकानेर, तो इन दोनों का आपका आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने लो फ्लोर बसों के स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए किस बैंक के सहयोग से जयपुर बस ऐप का संचालन किया है, तो आंसर होगा इसका यस बैंक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में उदयपुर में आयोजित नेशनल व्हीलर क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीती है, तो याद रखना है कि पहले तो सबसे पहले याद रखिए, अगर हम लोग बात करें व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप की यहाँ पर बात हो रही है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ, तो उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ, और ये जीती किसने है, तो उत्तर प्रदेश ने जीती है। तो अपने लिए खास इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखना उदयपुर के अंदर किया गया था, और इसमें विजेता कौन रहा है, तो उत्तर प्रदेश रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो अशोक गहलोत के द्वारा जो है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना का शुभारंभ किया गया है। ये क्यों दिया गया है, तो राजस्थान में जो ग्रामीण पर्यटन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है। संस्कृति और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अशोक गहलोत ने ये योजना लागू की है। अगला है, नारी चौपाल का शुभारंभ राज्य के किस जिले में किया जाएगा, तो आंसर होगा इसका अलवर जिले के अंदर जो है, याद रखना कि नारी चौपाल का शुभारंभ किया जाएगा। और आयोजन की तारीख क्या रही थी, तो 6 दिसंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 इसके आयोजन की तारीख थी। इसका मेन कारण क्या है, तो समाज में लिंगानुपात सुधार, महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो का अगर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।